मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदुस्तानी कौम परस्त रहनुमा थे जिन्होंने बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी से आज़ादी के लिए हिंदुस्तान की जिदोजहद में अहम किरदार अदा किया था। उनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के साहिली कस्बे पोरबंदर में हुई थी। उनके वालिदैन करमचंद गांधी एक सियासतदान और पुतलीबाई गांधी एक अकीदतमंद हिंदू थे। गांधी अपने 4 बच्चों में सबसे छोटे थे। गांधी ने अपनी इब्तिदाई तालीम पोरबंदर और बाद में राजकोट में हासिल की। इसके बाद वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए और 1891 में उन्हें बार में बुलाया गया। ताहम हिंदुस्तान में वकील के तौर पर काम तलाश करने के लिए जिदोजहद करने के बाद वो 1893 में एक हिंदुस्तानी ट्रेडिंग फर्म में काम करने के लिए जनूबी अफ्रीका चले गए। वहां उन्हें हिंदुस्तानियों के खिलाफ नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें हिंदुस्तानी हुकूक के लिए सरगर्म कारकुन बनने की तरगीब दी। जनूब अफ्रीका में गांधी ने अदम तशद्दुद की मुज़ाहमत के फ़लसफ़े को फ़रोग़ देना शुरू किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। उनका मानना था कि इस नुक्ता नज़र को तशद्दुद का सहारा लिए बगैर नाइंसाफ़ी और जबर से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गांधी की पहली बड़ी सत्याग्रह मुहिम 1913 में जनूबी अफ्रीका में चलाई गई थी, जहां उन्होंने इम्तियाजी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की क़यादत की थी, जिसमें हिंदुस्तानियों को शनाख्ती कार्ड ले जाने की ज़रूरत थी। इस एहतजाज के नतीजे में इस कानून की मनसूखी हुई और गांधी को जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानी बरादरी के रहनुमा के तौर पर कायम किया गया। गांधी 1915 में हिंदुस्तान वापस आए और बरतानवी हुक्मरानी से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सिविल नाफरमानी और गैर मुतशद्दिद मुज़ाहमत की मुतअद्दिद मुहिम्मात की क़यादत की, जिसमें 1930 में मशहूर 60 मार्च भी शामिल था। इस मुहिम में गांधी और उनके पैरोकारों ने बरतानवी नमक टैक्सों के खिलाफ बुहेरा अरब तक 240 मील से ज़्यादा मार्च किया। इस मार्च ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की और हिंदुस्तान की आज़ादी की जिदोजहद में एक अहम मोड़ था। गांधी को अपनी सरगर्मी के दौरान कई बार कैद किया गया, लेकिन वो अपनी तहरीरों और तकरीरों के ज़रिए दूसरों को मुतासिर करते रहे। उन्होंने अदम तशद्दुद की अहमियत पर जोर दिया और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहबी और नस्ली बरादरियों के दरमियान पुल तामीर करने की कोशिश की। गांधी ख्वातीन के हुकूक के मजबूत हामी थे और हिंदुस्तान के गरीबों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया। जनवरी 1948 को गांधी को एक हिंदू कौम परस्त नाथोराम गोडसे ने कत्ल कर दिया था, जो हिंदुस्तान के मजहबी और सियासी मुस्तकबिल के बारे में गांधी के ख्यालात से मुत्तफ़िक़ नहीं था। उनके इंतकाल पर दुनिया भर के लोगों ने गम का इजहार किया और उनका अदम तशद्दुद और पुरअमन मुज़ाहमत का फ़लसफ़ा आज भी समाजी तहरीकों की हौसला अफजाई कर रहा है। महात्मा गांधी की जिंदगी और विरासत का हिंदुस्तान और दुनिया पर गहरा असर पड़ा है। अदम तशद्दुद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और पुरअमन मुज़ाहमत के बारे में उनकी तालीमात ने दुनिया भर के रहनुमाओं और कारकुनों को मुतासिर किया है। समाजी इंसाफ और इंसानी हुकूक के अज़्म के साथ साथ मोहब्बत और हमदर्दी का उनका पैगाम हर उम्र और पस मंज़र के लोगों में गूंजता रहता है।